नमस्कार एवरीवन, मैं देवेश चौहान। आज हम छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है। भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ की धरती में, है ना, धरती के नीचे कौन कौन से सेल समूह विद्यमान है। ठीक है, उसकी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया। भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम ये देखते हैं, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था तो सर्वप्रथम क्या यहाँ लावा भरा हुआ था, लावा बिखरा हुआ था, और इसके जमाव के फलस्वरूप फिर चट्टान और ये सेल समूहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ था। ठीक है, लावा के जमाव से। अब इससे क्या होता है कि हम किसी भी स्थल पे, जैसे छत्तीसगढ़ में, धरती के नीचे कौन कौन से सेल समूह विद्यमान है, इससे हमको जानकारी मिलती है। कौन कौन से चट्टान हैं, कौन कौन से खनिज संपदा है। ठीक है, और ऊपरी परत में जो मिट्टी है, मिट्टी का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, इस आधार पर हम कौन से फसल यहाँ उपज सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सेल समूह, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में कितने सेल समूह विद्यमान है। तो 6 सेल समूह, ठीक है, विद्यमान है छत्तीसगढ़ में। और कौन कौन से हैं, तो आर्कियन, ठीक है, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। दक्कन है, इसको आप दक्कन ट्रेप पढ़िएगा। सर्वाधिक मात्रा में आर्कियन है, 50 से 60%। ठीक है, धारवाड़ जो है आर्कियन के अपवर्तन से उत्पन्न हुआ है, आगे पढ़ेंगे। कडप्पा है 30%, है ना, गोंडवाना है 17%, और दक्कन ट्रेप है 3%। 3% है दक्कन ट्रेप। ठीक है, क्लियर हो गया। गोंडवाना है 17%, याद रखना है, 17% गोंडवाना। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है जो आप ध्यान रख सकते हैं। जिस प्रकार बिना आधार के, है ना, जिना बिना बेस के, बिना सेल समूह के धरती का निर्माण नहीं होता, उसी आधार पे हम यहाँ लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड के बिना हाउ टू गो दक्कन। ठीक है, तो आधार से आ जाता है आर्कियन, धारवाड़, कार्ड से कडप्पा, विना से विंध्यन, हाउ टू गो से गोंडवाना, और दक्कन से दक्कन ट्रेप। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सेल समूहों का निर्माण हुआ। ठीक है, किस प्रकार से पृथ्वी बनी। ठीक है, तो वैश्विक आधार पे इसको 5 भागों में बांटा गया है। हालांकि ये सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है, बस नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से 5 कालखंडों में बांटा गया है। तो वैश्विक आधार पे आर्कियोजोइक पहला, दूसरा प्रोटीरोजोइक, है ना, इन दोनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन महाकल्प बोला जाता है। तीसरा है पेलियोजोइक, चौथा है मीसेजोइक, है। अब पांचवा में दोनों आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है सीनोजोइक, और सेकंड पार्ट में आपका आ जाता है, ठीक है, नियोजोइक। क्लियर हो गया। और उसी को भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कितने कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारतीय कालखंड में देखते हैं, पहला स्टेप है आद्य महाकल्प, दूसरा है पुराण महाकल्प, तीसरा है द्रविड़ महाकल्प, और चौथा है आर्य महाकल्प। ये हमारे सीजीपीएससी में दूर दूर तक कोई इसका रिश्ता नहीं है, पर जानकारी के लिए हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पता पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अध्ययन इसका हम कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना में। ठीक है, हम ये देखते हैं आर्कियन सेल समूह जो है वो आर्कियोजोइक का हिस्सा है। क्लियर हो गया, वैश्विक संदर्भ में और भारतीय संदर्भ में। तो आर्कियन जो है, आर्कियोजोइक का काल में आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ। यह आद्य महाकल्प का दौर था। ठीक है, बस इस टेबल को आप चाहें स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए।
ठीक है, अगर डीप अध्ययन करना है तो। धारवाड़ जो है प्रोटेरोजोइक के अंतर्गत आता है, ये भी आद्य महाकल्प। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दोनों को मिलाकर प्रीकैम्बियन महाकल्प बोला जाता है। कडप्पा जो है वो प्रोटेरोजोइक और पेलियोजोइक के बीच में, मतलब प्रोटेरोजोइक के अंत और पेलियोजोइक के प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ। यह पुराण महाकल्प के अंतर्गत आता है। विंध्यन जो है प्रोटेरोजोइक और पेलियोजोइक सेम है, क्योंकि देखिए आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ बनेगा, धारवाड़ के अपरदन से कडप्पा बनेगा, है ना, कडप्पा के अपरदन से विंध्यन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता गया है सेल समूह। ठीक है, गोंडवाना को याद रखिए, पेलियोजोइक और मेसोजोइक के बीच में हुआ है, यह आर्य महाकल्प का हिस्सा है। और दक्कन जो है मेसोजोइक काल में बना है, यह भी आर्य महाकल्प का हिस्सा है। याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो सेल समूह जो विद्यमान है, इसमें द्रविड़ महाकल्प से कोई भी सेल समूह विद्यमान नहीं है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं विशेषकर इस टेबल को बनाया हूं कि दक्कन सेल समूह कौन सा महाकल्प का हिस्सा है करके, तो ये आया था मेसोजोइक। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डीप अध्ययन करते हैं, देखते हैं आर्कियन सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह की विशेषता क्या है? तो चूंकि सबसे प्रारंभ में इस सेल समूह का निर्माण हुआ, तो यह सबसे प्राचीन है, सबसे गहराई में यह उपस्थित होगा। ठीक है, चूंकि लावा से इसका निर्माण हुआ है, तो यह जीवाश्म रहित है, इसमें कोई जीव नहीं होंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा सेल समूह विद्यमान है बोलेंगे तो आर्कियन। कितने? 50 से 60% क्षेत्रफल में विद्यमान है। यहाँ से कौन कौन खनिज संपदा प्राप्त होती है? तो जहां जहां जिस स्थल पर आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, वहां नीस, ठीक है, ग्रेनाइट और शिस्ट खनिज प्राप्त होते हैं। ग्रेनाइट जो है चिकना पत्थर होगा, ठीक है, और नीस जो है वो खुरदरा पत्थर होता है। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, चूंकि धारवाड़ सेल समूह और आर्कियन सेल समूह दोनों समान हैं, आर्कियन सेल समूह के अपरदन के फलस्वरूप धारवाड़ सेल समूह बना। तो जहां जहां आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, वहां वहां धारवाड़ सेल समूह भी विद्यमान है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह के अपरदन से यह उत्पन्न हुआ है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बना है, याद रखना। आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा सेल समूह है? तो धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, क्यों? क्योंकि धारवाड़ सेल समूह से ही जो इंपॉर्टेंट खनिज संपदा है, कौन कौन से, जैसे लोहा है, सोना है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, अब्रक है, टीन है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सब का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, इसी कारण ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिशत नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैं बोल दिया 50 से 60% में क्या है? आर्कियन है। ठीक है, और जहां आर्कियन है वहां धारवाड़ होगा, क्योंकि आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर्कियन धारवाड़, अब आता है कडप्पा। कडप्पा सेल समूह जो है धारवाड़ सेल के अपरदन निक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये भी जीवाश्म रहित होगा, क्योंकि आर्कियन भी जीवाश्म रहित है, धारवाड़ भी जीवाश्म रहित है, तो कडप्पा भी जीवाश्म रहित होगा। ठीक है, चूंकि इसका नामकरण जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला के से लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में और सबसे पहले कडप्पा सेल समूह प्राप्त हुए, इस कारण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला से कडप्पा सेल समूहों को जाना जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। अब कारण देखेंगे कैसे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ कडप्पा सेल समूह से चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टाइट, सीसा, याद रखिए चूना पत्थर प्राप्त होता है किससे? कडप्पा सेल समूह के। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? कडप्पा सेल समूह से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत में यह फैला हुआ है? तो 30% में फैला हुआ है, याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो कडप्पा सेल समूह के अपरदन से क्या बनेगा? विंध्यन सेल समूह।
विंध्यन सेल समूह जो है इसका विस्तार हम लोग आगे देखेंगे। विंध्यन सेल समूह जो है कडप्पा सेल समूह के अपरदन से बना है, ये याद रखना है। जल निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, नदी के किनारे, ठीक है। कडप्पा के अपरदन से विंध्यन सेल समूह का निर्माण हुआ है। इससे भी क्या प्राप्त होगा, तो चूना पत्थर। क्लियर हो गया। प्रतिशत नहीं लिखा गया है क्योंकि याद रखना है जहां कडप्पा है वहां विंध्यन, लेकिन जहां कडप्पा है वहां नदी किनारे जो जल निक्षेप हुए हैं उसके फलस्वरूप विंध्यन सेल समूह का निर्माण हुआ है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह ये मोस्ट एमपी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवाश्मों के सड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है गोंडवाना सेल समूह। मतलब कई वर्षों पहले नीचे दबे हुए, किसके नीचे, जमीन के नीचे दबे हुए जीव है ना, जितने भी पेड़ पौधे, ठीक है, जैसे भूकंप के फलस्वरूप है ना गांव दब जाता है, गांव के गांव नीचे दब जाते हैं, पेड़ पौधे दब जाते हैं, ठीक है, उसके सड़ने गलने के फलस्वरूप गोंडवाना सेल समूह का निर्माण होता है। यह परतदार चट्टानें होती है, याद रखना है। इसका निर्माण हम आगे स्लाइड में देखे हैं, पेलियोजोइक से मेसोजोइक काल के मध्य में हुआ। याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कितना है, 17%, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। गोंडवाना सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो कोयला। क्लियर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि कोयला कौन से सेल समूह से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप सेल समूह जो है ज्वालामुखी के लावा के जमने से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब याद रखना है धारवाड़ सेल समूहों तक क्या हुआ था, हिस्ट्री देखें। पहले लावा भरा हुआ था, लावा के जमने से आर्कियन सेल समूह बना, इसके अपरदन से धारवाड़ सेल समूह बना। धारवाड़ सेल समूह के काल में याद रखना है ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकली उस लावा के जमने से कौन सा बना है, दक्कन ट्रेप सेल समूह बना है। ये मेसोजोइक युग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत कितना है, 3%। कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ठीक है। याद रखना है काली मिट्टी का निर्माण भी इसी से होता है, दक्कन ट्रेप सेल समूह से, ठीक है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि हम अपना क्लास को और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। हमारा टारगेट है पूरा सीजीपीएससी व्यापम के सभी सिलेबस को कवर करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका विस्तार। मोस्ट एमपी कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके विस्तार को समझते हैं। बॉर्डर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप अध्ययन आप लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले ये समझना है कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से सेल समूह विद्यमान है। जब आगे की क्लासेस होती जाएगी, खनिज जैसे आप पढ़ेंगे, उस समय आप समझेंगे कि कौन से तहसील में कौन से पर्टिकुलर जगह पे ये पाया जाता है। अभी आप ऊपर ऊपर से समझिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी बोला था, जिला जानना मोस्ट एमपी, ठीक है। तो हम देखते हैं दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप देखिए कहाँ पे दिख रहा है, जसपुर, ठीक है। अगर आप जिला अध्ययन नहीं किए हैं तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, कोई भी भूगोल हो, ठीक है, वो जानना मुश्किल हो जाता है जब तक आप लोकेशन ना जाने, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, कवर्धा। दो चीजें आप देख लीजिए, दो जिला हैं, कहाँ कहाँ, आपके दक्कन ट्रेप सेल समूह जहाँ बॉक्साइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, खनिज से देखिए डायरेक्ट संबंध रहता है इसका, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो जसपुर और कवर्धा, ठीक है। जसपुर सरगुजा के आसपास और कवर्धा के आसपास, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम ऑर्डर वाइज आ जाते हैं। आर्कियन सेल समूह को समझिए। आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के 50 से 60% क्षेत्रफल में विद्यमान है। देखिए कहाँ कहाँ, आपका ये पेंड्रा, गोरेला पेंड्रा मरवाही से कवर्धा, ठीक है,
मुंगेली, मुंगेली से कवर्धा, कवर्धा से राजनांदगांव, राजनांदगांव से पूरा बस्तर संभाग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बालोद, ये दुर्ग है, ये बेमेतरा है। बालोद, बालोद से धमतरी से गरियाबंद, महासमुंद, हाँ इस बीच में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये मैदान है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे कडप्पा सेल समूह पाए जाते हैं, देख लीजिए। तो कडप्पा सेल समूह कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 30। ठीक है, ये 50 से 60। ठीक है, क्लियर हो गया। और जहां पे दक्कन ट्रेप है 3%, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिला के कितने होंगे? 3%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है हमारा कौन सा? धारवाड़। तो धारवाड़ कहाँ पाया जाता है ये देख लीजिए, ध्यान रखना है। जहां जहां धारवाड़ पाया जाता है वहां लोहा, ठीक है, लौह तत्व जितने इंपॉर्टेंट मैं लिस्ट में बताया था, सोना, ठीक है, टीन, इसमें से कोई ना कोई धातु आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो धारवाड़ कहाँ पे है देख लीजिए, महासमुंद में है। और कहाँ पे है धारवाड़? मुंगेली पेंड्रा बॉर्डर पे। ठीक है, अब यहाँ आपके बालोद में है। और कहाँ है? तो आपका ये दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया, ये सब जगह पे आपके धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज में और क्लियर होगा। इस टॉपिक में आपको बस इतना ध्यान रखना है, फैलाव लगभग कहाँ है, किस जिले में है, ठीक है, किस जगह पे है, बस इतना जानेंगे। उत्तर में है कि नहीं है, बीच में है कि नहीं, इस टाइप से आप एनालाइज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बचा क्या? गोंडवाना। तो गोंडवाना सेल समूह जो है उत्तर में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का आधा हिस्सा। ठीक है, यहाँ देख लिए अंदर घुसा हुआ है, ये सब चीज से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये अपर गोंडवाना है, ये लोअर गोंडवाना है, मध्य गोंडवाना छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गोंडवाना सेल समूह का प्रकार है। ठीक है, तो गोंडवाना सेल समूह कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का आधा हिस्सा सूरजपुर में आएगा, कोरबा में आएगा, रायगढ़ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जिला को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। जैसे आर्कियन सेल समूह का विस्तार कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मैं 4 जिला जैसे बता दिया आपको, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, पहला ऑप्शन दंतेवाड़ा, दूसरा ऑप्शन रायगढ़, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सरगुजा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका कहाँ आ जाएगा? रायपुर। क्लियर हो गया। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? तो देखिए, सीधा नेग्लेक्शन मेथड है। रायपुर चूंकि बीचों बीच का एरिया है, यहाँ कडप्पा सेल समूह पाया जाता है, इसलिए रायपुर में नहीं पाया जाएगा। सरगुजा में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, रायगढ़ में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दंतेवाड़ा में पाया जाएगा। ठीक है, आर्कियन सेल समूह। तो ये सब चीज को हमको इस प्रकार स्टडी करना है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपना बेटर रिस्पॉन्स से अच्छा क्लास बना सकें। ठीक है, हमको अप्रिसिएशन मिले। ठीक है, ओके।